पुडुचेरी में नारायणसामी की सरकार पर अमित शाह का बड़ा आरोप, कहा 15,000 करोड़ गांधी परिवार की सेवा में भेजे दिल्ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दुनिया की प्राचीन भाषा तमिल ना सीख पाना मेरी सबसे बड़ी कमी। और नए साल का पहला मिशन अमेजोनिया 1 हुआ लॉन्च, इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी भगवत गीता और पीएम मोदी की तस्वीर। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवर और जल स्रोत से जुड़ा हुआ माना जाता है। उन्होंने कहा कि माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई परंपरा होती है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं विकसित हुई। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसीलिए इसका विस्तार हमारे यहां और भी ज्यादा मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने रविदास जयंती समेत कई अन्य मुद्दों पर बात की। तो वहीं तमिल भाषा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीवन में एक कमी रह गई कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत ही प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। ये एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल साहित्य की क्वालिटी और इसमें लिखी हुई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया। साथियों, कभी कभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेक भाषाओं की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का। वहीं इसरो ने इस साल का पहला स्पेस मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर दिया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान यानी कि पीएसएलवी की ओर से सुबह 10:24 पर 19 सैटेलाइट अंतरिक्ष में रवाना हुए। पीएसएलवी C51 पीएसएलवी का 53वां मिशन है। इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएसएलवी C51 आज अमेजोनिया 1 के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। ब्राजील द्वारा डिजाइन और इंटीग्रेटेड इस पहले सैटेलाइट को लॉन्च करके भारत और इसरो गर्व और खुशी अनुभव कर रहा है। I am extremely happy to declare that PSLV C51 successfully launched in the precise orbit of Amazonia 1 today. In this mission, India and ISRO feel extremely proud and honored and happy
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम शिक्षा प्रणाली के लिए किसी भी प्रकार की नई नीति बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले छात्रों और प्रोफेसर से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है शिक्षा केवल आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से वादा किया कि अगर कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वह छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए कार्य करेगी। आपको बता दें, इस दौरान राहुल ने सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर के साथ बातचीत की। That they are centralizing too much power into the central government, into one institution. This is going to damage our education system. The positive side of it is that it is reasonably flexible on a number of counts. But it is a weapon to communalize, it is a weapon to push a particular ideology into the Indian system. And that is why I do not like it. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देने रविवार को वहां पहुंचे। अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। पुडुचेरी में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम नारायणसामी की सरकार ने किया। शाह ने पूछा कि 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहां के विकास के लिए भेजे, क्या आपके गांव में यह पैसा आया? नारायणसामी की सरकार ने यह 15,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिए। उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती थी, उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही उनका ध्यान रहता था। मित्रों, आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। उधर कोलकाता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता दीदी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने दिया। बंगाल को पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने बर्बाद किया और बाद में टीएमसी ने तबाह किया। टीएमसी का नाम तोड़ो मारो काटो हो गया है। 2 मई दीदी गई और बीजेपी आई। हाल में हिंसा का नंगा खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलिदान हुआ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। ये वो पवित्र धरती है जहां रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिबोल का उद्घोष इस धरती से हुआ। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी से नहीं डरने की वजह से रात में चैन की नींद सोते हैं। इसको लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिसे देश की चिंता ना हो उसे आराम से नींद आ ही जाती है। उनका अगर आप ईमानदार हैं तो देश की जनता ने आपको सजा क्यों दी? 400 लोकसभा सदस्य वाली पार्टी को 40 तक क्यों पहुंचाया? और आपको नींद तो आएगी कि जिसने देश के लिए कुछ करना ही नहीं, देश के लिए चिंता नहीं। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है जो 130 करोड़ लोगों की सेवा के लिए दिन रात जाग रहा है। 80 करोड़ गरीबों के घर में भोजन पहुंचे, नौजवानों को रोजगार मिले, देश में शिक्षा मिले, जल मिले, खेत को पानी मिले, रोजगार मिले।
उसके लिए 4 घंटे 3 घंटे सो रहा है, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का तथाकथित युवराज, तथाकथित प्रधानमंत्री पद का। गुजरात में निकाय चुनाव और दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्ड के उपचुनाव की वोटिंग जारी है। दिल्ली के जिन वार्ड में वोटिंग हो रही है उनमें वार्ड नंबर 32 एन रोहिणी सी, वार्ड नंबर 62 एन शालीमार बाग, नॉर्थ उत्तरी दिल्ली में वार्ड नंबर 2 ई त्रिलोकपुरी, वार्ड नंबर 8 ई कल्याणपुरी और वार्ड नंबर 48 ई चौहान बांगर पूर्वी दिल्ली की सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी इन सीटों को जीतना चाहती है, तो वहीं दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह उपचुनाव वाली सीटों में ज्यादातर अपने नाम करना चाहती है। कांग्रेस इस लड़ाई में संघर्ष कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर 28 फरवरी को हो रहे उपचुनाव को अगले साल 2022 में होने वाले एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बड़ोदरा की 88 निगम सीटों के साथ साथ 34 जिला पंचायत और 168 तालुका पंचायत की सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। यहाँ पर आज भी वही स्थिति है। हम काफी जो है प्रचार में हैं, घूमे हैं। सीवर का जो मलबा बाहर निकाल दिया जाता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। 4-4, 5-5 दिन जो है इसी तरीके से जो है मलबा वहीं पड़ा है। लोग परेशान हैं सफाई से भी, और पानी की हालत इतनी गंदी थी कि लोगों ने यहाँ बोतलें भर भर के हम लोगों को दिखाई। गंदा पानी आ रहा है। तो ये वोट करने जा रहे हैं, जो भी आप चुनेंगे उसमें आगे कुछ चेंज होने वाला है। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंज की जरूरत है। दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पश्चिम बंगाल में स्वभूमि के नजदीक कड़ापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन 5 के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है और इस दौरान बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे ने कड़ापारा में गोदाम में घुसकर प्रचार वैन को तोड़ दिया और कीमती सामान को चुरा लिया। तो साथ ही आरोप लगाया कि जब चुनाव आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तोड़फोड़ की घटना के बाद घटनास्थल पर बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य जायजा लेने पहुंचे। उधर बंगाल के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की आंधी से ममता बनर्जी डर गई है। इसी वजह से टीएमसी के समर्थक बीजेपी की परिवर्तन रैली पर हमले कर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको रिमोट कंट्रोल पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी से नहीं डरने की वजह से उन्हें रात में चैन की नींद आती है, पर तमिलनाडु के सीएम में ठीक से सो नहीं सकते क्योंकि वे ईमानदार नहीं हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बेईमान हैं, इसीलिए वे मिस्टर मोदी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को लगता है कि सीएम के करप्ट होने की वजह से वे तमिलनाडु के लोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर मोदी को लगता है कि तमिलनाडु उनके टेलीविजन की तरह है, वे उठेंगे और रिमोट से जो चाहेंगे कर लेंगे। वे वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो सीएम तेज आवाज में बोलने लगेंगे और कम कर देंगे तो धीमी आवाज में। उन्हें लगता है कि तमिलनाडु के लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोग रिमोट से बैटरी हटाकर इसे फेंकने जा रहे हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होना है। हालांकि इस चुनाव में तमिलनाडु के 2 फेमस चेहरे नजर नहीं आएंगे। दरअसल तमिलनाडु में यह पहली बार है जब सालों तक सत्ता पर राज करने वाले एम करुणानिधि और जयललिता के बगैर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। इस दौरान कई बीजेपी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी और प्रयागराज महाविद्यालय का उद्घाटन शाम करीब 5 बजे करेंगे, जबकि सामाजिक नेताओं से संवाद का दौर शाम 7 बजे से चौधरी लॉन नरिया बीएचयू में आयोजित किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का यह पहला वाराणसी दौरा है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष का यह दौरा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तैयारियों की रूपरेखा को तय करने के साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर रणनीति बनाने पर केंद्रित रहेगा। माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए साल भर का ही मौका बचा है। ऐसे में पार्टी के लिए प्रत्याशियों का चयन करना एक बड़ा कार्य होने की वजह से शीर्ष स्तर पर बैठक कर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनता से फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों लोग संक्रमित होते थे और सैकड़ों मौतें होती थी, लेकिन 40 से 45 वर्षों तक किसी ने इसका हालचाल नहीं लिया। प्रदेश के जिन 38 जिलों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, हम उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो तैयारी है, गर्मियों और बरसात की बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता का मौका दे रहा है। हम कई बीमारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को मात देने के बाद अब हम तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ एक नया अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोग। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों मंदिरों के चक्कर तो खूब लगा रहे हैं, लेकिन दरगाह में जाने से बचते नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो की इस बदली हुई सियासी रणनीति का इशारा तब मिला जब वे मिर्जापुर के 2 दिवसीय दौरे पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इस दौरान वे विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने विधिवत मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया, लेकिन पास ही कंतत शरीफ के नाम से प्रसिद्ध मुसलमानों के हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के दरगाह पर नहीं गए, जबकि दरगाह पर अखिलेश यादव की तैयारी में फूल बुके दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर रखकर स्थानीय लोग सपा सुप्रीमो का इंतजार करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव दरगाह पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी आ चुकी हैं।
सपा से शिवपाल यादव आ चुके हैं। स्थानीय लोग इसे अखिलेश यादव का दुर्भाग्य बता रहे हैं। नाम अरूप शाह है। जी यहाँ क्या तैयारी थी अखिलेश यादव कल उनके आने के लिए सारी व्यवस्था की गई थी, फूल माला चादर का सब व्यवस्था किया गया था, टेंट लगाया गया था, सारी व्यवस्थाएं की गई थी उनके आगमन के लिए, मगर वो नहीं आए। फ़ोन करके मालूम किया गया उनके पार्टी के लोगों से, तो बताए कि आएंगे, मगर फिर भी नहीं आए। आज फिर फ़ोन कॉल करके मालूम किया गया कि आज भी आएंगे, फिर भी उनका उधर विंध्याचल से निकल के चले गए, नहीं आए यहाँ। तो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की गई थी, मगर कोई आए ही नहीं यहाँ। वो यूपी में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम का विशेष अभियान आज से शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मिशन शक्ति वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, ये विशेष अभियान जनपद में 8 मार्च तक चलेगा। ये वाहन जनपद के विभिन्न तहसील और ब्लॉक के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए आम जनमानस को जागरूक करेगा। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने देखा है कि थानों के अंदर हमने हेल्प डेस्क बनाई है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ वहां पर बहनें उस दिशा में और भी काम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक विभाग के अंदर ये अभी यहाँ से एक जो प्रचार प्रसार है, इसको लेकर जागरूकता जो लेकर है कि बहनें भी अपने अंदर एक सशक्तता का भाव महसूस करें और सरकार की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो एक जागरूकता वैन भी आज यहाँ से चलाई जा रही है। आने वाले 8 मार्च तक ये मिशन शक्ति का महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक अभियान यहाँ से आज से उसका शुभारंभ हुआ। मुरादाबाद के बेलारी में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर एलपीजी गैस सिलेंडर और उपले रखकर विरोध प्रदर्शन किया, तो साथ ही मांग की कि केंद्र सरकार या तो गैस पर बढ़ाए गए दाम वापस ले या फिर गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस सिलेंडर वापस ले। इस दौरान सपा विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो झूठ बोलकर उज्ज्वला के नाम पर लोगों को सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन गैस के रेट इतने बढ़ा दिए कि कोई अपने आप में सक्षम नहीं है कि अपने इस गैस को भरवा पाए। तो अब हम लोगों ने ये तय किया है आज सब लोगों की मांग पर कि ये सिलेंडर जो उज्ज्वला के हैं ये अपने सिलेंडर वापस ले लें और अपने घर ले जाएं। हम इन कंडों पर आ गए हैं हम लोग। अब हमने कंडा वितरण का प्रोग्राम शुरू किया है। बिलारी विधानसभा में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लाखों कंडा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अब गांव-गांव जाकर लोगों को कंडे इसलिए बांटेंगे कि कंडे से ही अब हम लोग अपना जीवन चलाएंगे, चूल्हे चलाएंगे, जैसे चाहे दमा हो, चाहे अब टीवी हो और चाहे कोई और बीमारी हो, अब बर्दाश्त करेंगे। क्या करें, महंगाई की मार तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये अंधी और गूंगी और बहरी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि गरीबों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इतनी महंगाई बढ़ा दी कि सिलेंडर की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, डीजल की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं। एक तरफ लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलकर हम लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दे देते हैं, वो सिलेंडर खाली घर में रखे हैं। उधर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा विहार में स्पोर्ट कारोबारी कृषांक गुप्ता का अपने किराएदार से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद था। किराएदार के समर्थन में भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने कृषांक गुप्ता की दुकान में आकर बातचीत की। कृषांक गुप्ता ने उस वक्त सीसीटीवी फुटेज जो है वह वायरल कर दी। वहीं अपने साथ कई गनमैन को लेकर उनकी दुकान में आए और उनके साथ अभद्रता करते हुए उनका मोबाइल फोन छीनकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कृषांक गुप्ता की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया। अब कृषांक ने अपनी दुकान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक का फोटो लगाकर उस पर लिखा है बीजेपी का गुंडा ललित कौशिक। उसके साथ ही कृषांक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की कि उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। फिलहाल गुप्ता के ये पोस्टर जो है वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जी, करीबन 3 से 4 महीने पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं ललित कौशिक। उन्होंने मेरी दुकान के अंदर आके गुंडागर्दी करने की कोशिश करी और बाकायदा उनके साथ 2-3 बंदूकधारी थे। उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी। तो इसी उसमें मैंने आज अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार की है कि मेरे को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। रामगंगा विहार में एक रहने वाले कुशांक ने एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो व्यक्ति हैं जो कौशिक जी, ये उनकी दुकान पर घुसे और उनके साथ बदतमीज़ी की और उनके साथ मारपीट की धमकी दी। इस तहरीर पर जांच कराई गई और उन तथ्यों के आधार पर इसमें एफआईआर दर्ज। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर नगर पंचायत कटेरा में का महिला सभासद और अधिशासी अधिकारी के बीच जमकर विवाद हुआ, जहां सभासद ने अधिशासी अधिकारी पर अभद्रता और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया, जबकि अधिशासी अधिकारी ने महिला सभासद पर मारपीट करने का आरोप लगाया। फिलहाल सभासद की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि कल 27/2/2021 को नगर पंचायत कटेरा में ऐसी घटना हुई जो आज तक के इतिहास में नहीं हुई है। वहाँ के चेयरमैन श्री मधुकर शाह बुंदेला अपने दबंग मित्रों के साथ आए और उन्होंने कार्यालय में आकर अधिशासी अधिकारी राम बदन मुझसे जो है उन्होंने मारपीट की, मुझे कमरे में बंद करके और मारा और गला दबाया और मारने का पूरी नीयत से आए थे। लेकिन मैंने कहा कि भैया मुझे इस तरह से क्यों मारना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा साले तुमको छोड़ देते हैं और तुम मेरे अनुसार काम नहीं कर रहे हो, आज छोड़ देते हैं। लेकिन इस घटना को अगर किसी भी जगह किसी भी स्तर पर बताए, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे डीएम साहब हो, कहीं भी गए तो तुमको हम गोली से मार देंगे, तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारा 100 बोरे में भर कर हम भेज देंगे। इसमें नगर पालिका के जो ईओ हैं कटेरा के, उन्होंने जो है थाना कटेरा में पहुंच के तहरीर दी, जिसके अनुसार उनके साथ जो है अध्यक्ष सहित 5 लोगों ने उनके कार्यालय में जो है घुस के मारपीट करी और सरकारी कार्य में बाधा डाला है, जिस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत होकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। कितने बजे की घटना बताई गई है? ये दोपहर के कार्यालय के समय की बात बता रहे हैं वो। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है? अभी जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो सब। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।